इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक कर लीजिएगा इसको वीवीआई में, वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। और ये दोनों का दोनों कैसे रिलेटेड होता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो देखिए मेरे भाई, कितना जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, बायोलॉजी के क्लास 12 जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 12 बायोलॉजी के, उसके हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन अभी इंक्लूडेड होंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये पार्ट 4 है, टाइप 4 पार्ट 4 सब्जेक्टिव का, टाइप 4 पार्ट 4। इससे पहले अपना पार्ट 4 का आपने 1 to 25 क्वेश्चन देख रखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि पूरे के पूरे जुलाई मंथ, पूरा जुलाई जो आपका मंथ होगा वो आपका इन्हीं सब टॉपिक्स पर चलने वाला है। पूरे जुलाई मंथ आपको इन्हीं टॉपिक्स पर ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप ध्यान से देखिएगा पूरा। 25 क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्लास, पिछला क्लास जो आपने देखा होगा उसमें, और उसके पहले आपने फिजिक्स का क्लास है कंप्लीट किया हुआ था। अभी फिर से हम लोग बायोलॉजी पर आए हैं। 25 क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करने वाले हैं, 26 to 30, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए। तो देखिए जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक कर लीजिएगा इसको वीवीआई में, वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। और ये दोनों का दोनों कैसे रिलेटेड होता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो देखिए मेरे भाई, कितना आपका टाइप्स होता है। तो देखिए आरएनए का आपका 3 टाइप्स, मेजर देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन सा, तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। ये 3 टाइप्स आपका मेजर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको लिख सकते हो। अब ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं किस प्रोसेस के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, इसके लिए तीनों जरूरी होता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो आपका टेम्पलेट प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये अमीनो एसिड को ऐसे प्रोवाइड करता है, जेनेटिक कोड, और फिर आरएनए, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट आपका बचा राइबोसोमल आरएनए, वो आपका स्ट्रक्चर एंड कैटलिक रोल को ऐसे प्रेफर करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यही था हमारे आरएनए का मेजर टाइप्स और उसका फ्लो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिट लिस्टेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड। आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लिखना है जेनेटिक मटेरियल का, इसेंशियल रिक्वायरमेंट जेनेटिक मटेरियल का। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का कौन कौन, तो देखिए कहता है जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फ्लोइंग क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या, तो पहला जो आपका पॉइंट है देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है तो वो भाई रेप्लिका जरूर बनाएगा, डुप्लीकेट जरूर करेगा। तो इसलिए वो आपको एबल होना चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों आपको क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो तीनों हो गया। 28 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। भाई अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो भाई बहन जो भी हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये कैसे बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें, जो एडजस्ट अमीनो एसिड होता है वो लिंक होता है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ पर आप उसका चेन देख सकते हैं, ये आपका चेन देख सकते हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, आप ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेस एंजाइम से कनेक्टेड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, बना लेता है। ये आप इसको जरूर लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉनसेंस
कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस, एक और इम्पॉर्टेंट नॉनसेंस कोडोन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या, ये कोडोन लिखा हुआ है, कोई इसको तेजी में कॉन्डो मत पढ़ देना भाई लोग। कहता क्या है, नॉनसेंस कोडोन एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि आपका नाम से है वो नाम ही बताता है, कोड फॉर नथिंग इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, कोड है ये, ऐसा कोड है जो कुछ भी नहीं करता है, आपको पॉलीपेप्टाइड को ग्रोथ करने में कुछ भी नहीं करता है। चेन दस द एडिशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड स्टॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप्स, इसीलिए जो आपका प्रोसेस है अमीनो एसिड का रुक जाता है। थोड़ा ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन 28 में, ठीक है। आगे कहता है दस नॉनसेंस कोडॉन्स एक्ट एज स्टॉप सिग्नल्स एंड टर्मिनेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। देर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स विच यूएजी, यूएए एंड यूजीए, ठीक है। आप इसको ये सब जरूर देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 की तरफ, जो हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। मैंने केमिस्ट्री में चीख चीख कर कहा है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल आपको आरएनए और डीएनए से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिस दे देता हूं आपको पहले ही, जो आपका सब्जेक्टिव चल रहा है ना, सब्जेक्टिव का जो वीडियो चल रहा है, यकीन कर मेरे भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। जो 900 क्वेश्चंस का मैंने बात किया वो तो चलेगा। अब सुनो, एक आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, 1000 प्लस हर एक सब्जेक्ट से, पीसीएम के हर एक सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। और उस 1000 ऑब्जेक्टिव में से आपका हर एक टॉपिक कवर अप होगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर अप होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मंथ के बाद या सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव का सेशन, ठीक है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन 30 देख लीजिए। 30 कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, रट्टा मार लेना भाई, इसको बता रहा हूँ, दोनों ही में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए डीएनए में डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो, और आपकी मर्जी आपको जो लिखना हो। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, पहला, इट यूजुअली ऑकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स, सम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दूसरा, वेरी लिटिल आरएनए ऑकर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। फर्क यही है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपका वायरस जो कि रियो वायरस होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका होता है, ये आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, एक्सेप्शन के तौर पर आपका वायरस खाली छोड़ दो तो ये 174, ठीक है। बाकी आरएनए आपका सब कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्शन आपका डबल स्ट्रैंड का रिवो वायरस। चलिए नेक्स्ट, इसी में फिर आपका डीएनए आपका कंटेंस करता है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वहीं आपका जो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है आरएनए का टाइप पे, तो ये आपको करीब करीब 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस 5th नंबर, मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 मिलियन इन इक्वेरियन कोली टू 363 मिलियन इन क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 25,000 to 2 लाख। इसी तरीके से आपका इट इज़ फोलेगन पॉजिटिव, आरएनए इज फोलेगन नेगेटिव। डीएनए इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए का सिर्फ 2 टाइप्स, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। आरएनए का आपको पता है कि अभी 3 टाइप्स मैंने बताया, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, यूटीआरएनए का 3 टाइप्स मैंने बताया। उसके बाद ये आपका कंटेंट करता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये आपका कंटेंट करता है राइबोस शुगर। उसके बाद 10 नंबर, नाइट्रोजन बेस थाइम ऑकर्स इन डीएनए अलॉन्ग विथ 3 अदर्स, एडनिन, साइटोसिनिन एंड गाउनिन, ये तीनों चीज़ को कंटेन करता है। लेकिन आपका वहीं पर आरएनए आपको सिर्फ और सिर्फ थाइमेनीज को है रिप्लेस कर देता है किससे, यूरासिल से आरएनए में। बाकी का अदर जो है वो सिमिलर होता है, कोई दिक्कत। तो ये बाकी का जितना डिफरेंसेस है आप कोई भी इतना पढ़ सकते हो, ये सारा का डिफरेंस 20-22 डिफरेंस लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2-4 बता दिया, 5 नंबर के लिए आएगा तो 5 लिख देना। चलिए तो यही थे हमारे आज के एग्ज़ाम के, आज के क्लास के एग्ज़ाम के लिए, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि वीडियो जो था आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कोई डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो हमारे प्यारे दोस्त, कमेंट करके बेझिझक पूछ लो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहना, 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। और जम करके तो देख लो, 900 क्वेश्चन तो आपका
प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव में और 1000 ऑब्जेक्टिव में। किसी का औकात नहीं होगा कि आपका हाथ कोई पकड़ ले। यकीन मान मेरे दोस्त, इतना को अगर आप कवर अप कर लेते हो ना, 2023 का एग्ज़ाम में आपका 85% जो सोच रहे हो, 90% जो सोच रहे हो, एकदम आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। PDF आप इसका टेलीग्राम से ले सकते हो, PDF आप इसका टेलीग्राम से ले सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आप इसका PDF ले सकते हो। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल करना हो, कमेंट करके पूछ लो, एजुकेशनल बॉक्स इंस्टाग्राम पे पूछ लो, हम आपका क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, 2023 की एग्जाम की तैयारी करते रहिए।